जी, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तशहीर वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से। अगर आप सऊदी अरब का वर्क वीज़ा की बायोमेट्रिक के लिए तशहीर की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको इसका मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है वो ये अपॉइंटमेंट जो है वो घर बैठे खुद जो है वो चंद मिनटों में हासिल कर सकते हैं। तो लिहाज़ा वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। और अगर आप ये अपॉइंटमेंट खुद नहीं निकाल सकते, तो आप मेरी सर्विसेज जो है वो भी हासिल कर सकते हैं। मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा कि मैं आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो निकाल कर आपको दे दूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तशहीर वीज़ा अपॉइंटमेंट क्या है और आपको इसकी ज़रूरत क्यों है। देखें, जब आप सऊदी अरब का वर्क वीज़ा बाहर से मंगवाते हैं किसी एजेंसी में, तो एजेंसी वाला आपको एक ई नंबर निकाल कर, वो ई नंबर लेकर आपने एतमाद सेंटर जैरिस ऑफिस यहाँ पर जाना होता है और जाकर अपनी बायोमेट्रिक करवानी। तो आजकल जो है वो काफ़ी रश होता है, वहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप जो है वो इस तशहीर की अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेकर घर से जो है वो जाएं, तो आप इन कतारों से जो है वो बच सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से जो है तशहीर की अपॉइंटमेंट जो है वो हासिल करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्रोम जो है आपने ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर तशहीर की एक वेबसाइट है, आपने वो वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेनी है। ये आपने वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद ये एक पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री का नेम लिखना है, पाकिस्तान। यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे, पाकिस्तान में जो है वो इंग्लिश में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ये एक नोटिफिकेशन है, इनको कैंसिल कर दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन जो है वो क्लोज करके उसके बाद ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर देखें, स्केजुअल एंड अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ स्केजुअल एंड अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इसे ओके पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी नेशनलिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो नेशनलिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद वीज़ा टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमने वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो हम यहाँ पर वर्क जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ एंट्रीज, तो यहाँ पर सिंगल एंट्री होगा। उसके बाद वीज़ा वैलिडिटी 90 डेज़ का वीज़ा होता है, तो 90 डेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आई एम नॉट रबड़ पे क्लिक करेंगे और ये कैप्चा जो है वो फिल करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डेट्स वगैरह आपके सामने आ जाएंगी, किस सिटी में कौन सी डेट जो है वो अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ लाहौर में देखते हैं 20 मार्च की अवेलेबिलिटी मिल रही है हमें। तो नीचे चलते हैं, नीचे चलेंगे, कंसेंट पे ये बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो इंटर करना है। उसके बाद एप्लीकेंट का पासपोर्ट नंबर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। जिस बंदे ने मेडिकल करवाने के लिए जाना है उसका पासपोर्ट नंबर फिर यहाँ पर, मैं यहाँ पर पासपोर्ट नंबर जो है वो लिखूँगा इसका। यहाँ से पासपोर्ट नंबर कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आई एम नॉट रबड़ पे क्लिक करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये वेरिफिकेशन कोड है सेंड टू कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज़ इंटर द कोड इन दिस पेज। तो आपके मोबाइल नंबर पे जो है वो कोड गया होगा, वो आपने कोड यहाँ पर जो है वो लिखना है। तो मुझे कोड जो है वो मौसूल हो चुका है, यहाँ पर कोड OTP इंटर करेंगे। कोड इंटर करने के बाद आपने ये कैप्चा फिल करना है। और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने यूर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इनविटेशन नंबर जो है वो यहाँ पर लिखना है, आपका वीज़ा नंबर जो होगा वो यहाँ पर पेस्ट लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर वीज़ा नंबर चेक करके यहाँ पर लिखूँगा। वीज़ा नंबर यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ये आपने यहाँ पर स्पॉन्सर का आईडी नंबर जो है वो यहाँ पर लिखना है। तो स्पॉन्सर का आईडी नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है आपने। फर्स्ट नेम सिर्फ लिखेंगे, लास्ट नेम यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैरिजल स्टेटस जो है वो आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। उसके बाद रिलीजियंस इस्लाम, और एक्यूपेशन में आप वर्क लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद साथ साथ डिग्री को यहाँ पर रहने दीजिएगा। उसके बाद जिस एम्बेसी का वीज़ा है आपके पास, आपने वो एम्बेसी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। कराची का तो कराची सेलेक्ट करेंगे, अगर इस्लामाबाद का तो इस्लामाबाद सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपने पोर्ट ऑफ एंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है, तो जद्दा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मोड जो है वो बाई एयर होगा। कार्ड नंबर रहने दें, एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिखेंगे अपना। उसके बाद नीचे अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद दोबारा से आपने पासपोर्ट नंबर जो है वो इंटर करना है। उसके बाद पासपोर्ट टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल है। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू जो है वो पाकिस्तान यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशू पासपोर्ट पे लिखी होगी वो चेक कर लीजिएगा। तो डेट ऑफ इशू यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एक्सपायरी डेट जो है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिखनी है।
उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिखेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये नया पेज आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने अवेलेबिलिटी चेक कर लेनी है, कौन सी डेट की अवेलेबिलिटी मिल रही है आपको। तो जिस सिटी में आप बायोमेट्रिक करवाना चाहते हैं वो सिटी के सामने आपने सेलेक्ट कर लेना। नॉर्मली यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो मुझे लाहौर की 20 तारीख की मिल रही है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर लेनी है। स्पेलिंग वगैरह ठीक है, पासपोर्ट नंबर वगैरह चेक कर लीजिएगा। कंफर्म एंड बुक पे क्लिक करेंगे। योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो चुकी है। इस तरह का जो है वो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर प्रिंट और डाउनलोड की ऑप्शन है, आपने वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है वो डाउनलोड कर ली हुई है। अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर चेक कर देता हूँ। तो ये अपॉइंटमेंट है जो हमने बुक की थी, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे देखें डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। दिस checklist will help you ensure that you have included all documents that are required by the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia to process your visa application. The mission may require additional documents as needed on a case by case basis. तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेकर जाने हैं। पहले नंबर पर ओरिजिनल पासपोर्ट है इन गुड कंडीशन विद एटलीस्ट 6 मंथ की जो है वो वैलिडिटी होनी चाहिए। 6 माह की वैलिडिटी हो पासपोर्ट की आपकी कम से कम। उसके बाद पासपोर्ट मस्ट नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विच प्रिवेंट पासपोर्ट होल्डर फ्रॉम एंटरिंग हिज हर कंट्री और ट्रेवलिंग। तो उसके बाद एप्लीकेंट इन जैज़ ई नंबर, आपके पास जो आपका एजेंट ने आपको ई नंबर दिया होगा वो ई नंबर की कॉपी आपने साथ लेकर जानी है। उसके बाद CNIC की ओरिजिनल जो है वो आपने साथ लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट इन जैज़ ई नंबर प्रिंट दोबारा से वही लिखा हुआ है। यही बात, आपने पासपोर्ट अपना, उसके बाद आपका अपना CNIC और ई नंबर, ये 3 चीज़ें आपने जो है वो साथ लेकर जानी है। यहाँ पर फीस के बारे में लिखा हुआ है 1537 रुपये जो है इसकी फ़ीस है। और ये फ़ीस जो है वो आपने कैश भी लेकर जा सकते हैं और बैंक में डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। वहीं पर जो है वो बैंक भी एक अमाउंट का बनाया हुआ है, वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है। आप जो है वो कैश जो है वो साथ लेकर जाइएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।